बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मशहूर ज़माना 3 मिल्क केक। चले हम आपको बताते हैं कि 3 मिल्क केक किस तरह से बनाया जाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो 3 मिल्क केक के हैं। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले हम एग वाइट ले लेंगे और ये हमारे पास 8 अदद है। चीनी हमारे पास जो है वो 200 ग्राम है। सिरका हमारे पास 1 चम्मच। एग योक हमारे पास 8। मैदा हमारे पास 200 ग्राम है। इसी के साथ ऑयल 2 से 3 चम्मच ऑप्शनल है। बाकी फ्रॉस्टिंग के लिए विप क्रीम, मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क, ब्लैक का कंडेंस मिल्क और डेयरी क्रीम और चॉकलेट हमें चाहिए होगा। बीटर हमें चाहिए और हमें राउंड पैन चाहिए है। ये हमारे पास 2 अदद है। हमारी रेसिपी बड़ी है, उस हिसाब से चलें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने 8 जो है वो सफ़ेदी ले ली है अंडे की। उसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप जो है हमने इसके अंदर सिरके के डाले हैं। अब हम इसको बीट कर रहे हैं। आपने टोटल 8 अंडे ले लेने हैं। सफ़ेदी अलग कर लें और योक को अलग कर लें। लेकिन आप याद रखें कि आप जिस बोल में बना रहे हैं उसको आप जब वॉश करें तो उसको अच्छे से ड्राई करें। पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद चीनी जो है वो हम स्लोली इसके अंदर ऐड करेंगे, उसको बीट करते रहेंगे। बीटर भी आपके जो है वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से आपका बोल भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आपके इवन हाथ भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, वरना देखें किस तरह से फ्लफ़ बन रहा है वाइट का, वो कभी भी नहीं बनेगा। और चीनी आपने एक साथ नहीं डालनी है, आपने स्लोली इसके अंदर चीनी जो है आराम आराम से ऐड करनी है। फिर आप देखें किस तरह से डबल और ट्रिपल इन साइज़ हो जाएगी ये एग वाइट का जो मिक्सचर हम बना रहे हैं। ठीक है, आपने इसको इतना बीट करना है। आप ये अब देख रहे हैं इसकी क्या कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब इस स्टेज पे जो हमने योक अलग करके निकाली है वो हम एक एक करके डालेंगे और उसको बीट करेंगे। इसका एक तरीका होता है, जब हम बेकिंग करते हैं या फिर हम स्पंज बनाते हैं, जो स्पंज के अंदर एयर बनता है वो इस वजह से बनता है। आपका जो केक फूलता है वो इस वजह से फूलता है। तो ये टेक्निक आप ज़रूर याद रखिएगा। अपने यूटेंसिल्स, अपने बोल, अपने बीटर सबको ड्राई रखिएगा। किसी में भी एक पानी का कतरा नहीं होना चाहिए, वरना आपके देखें कितना फ्लफ़ी बना है, वो कभी भी इस तरह से फ्लफ़ी या स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अंडे हमने एक एक करके इसके अंदर डाले हैं। योक की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हमने सफ़ेदी अलग कर ली थी और जर्दी जो है वो अलग कर ली थी। तो आपने जब आपकी सफ़ेदी डबल इन ट्रिपल साइज़ हो जाएगी तो फिर इसके अंदर आप योक जो है वो 1 बाय 1 करके इसके अंदर डालेंगे और उसको आप बीट करते रहेंगे। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारे केक का मिक्सचर जो है वो फ्लफ़ी हो रहा है, बल्कि डबल और ट्रिपल इन साइज़ हो रहा है। अब हमारे पास मैदा है, इसको हमने छान लिया था। ये भी 200 ग्राम का मैदा है। अब हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और उसको फोल्ड करेंगे। अब हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, अब हम इसमें मशीन नहीं चलाएंगे। अगर हमने इसको मशीन के साथ चलाया तो फिर ये इसका जो एयर है वो ख़त्म हो जाएगी और स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। फ्लावर हमने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हमने चम्मच की मदद से फोल्ड करना है। क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फिर हम हाथ की मदद से भी इसको फोल्ड करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 8 अंडे थे, तो 8 अंडों के हिसाब से हम चम्मच जो है वो बहुत छोटा पड़ रहा था। और मोस्टली बेकरीज़ वगैरह में ये होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मशीनरी नहीं होती, तो फिर वो अपने हाथ ही इस्तेमाल करते हैं। देखें किस तरह से फ्लफ़ी और बिल्कुल परफेक्ट स्पंज जो है वो बन के हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं जाता। इसके अंदर जो स्पंज या फिर एयर बनती है वो इसको बीट करने की वजह से बनती है। ये नेचुरल इसके अंदर फ्लफीनेस आती है। एंड में हम इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें। अगर नहीं डालना चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप लोग। ये आप देख रहे हैं किस तरह से अच्छा सा मिक्सचर जो है वो बन के रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पे 2 पैन, राउंड पैन ले लिए हैं 8-8 इंच के। एक को हम ग्रीस कर लेंगे और पार्चमेंट पेपर लगा लेंगे, जिसे हम बटर पेपर कहते हैं। और दूसरा हमारा ऑलरेडी नॉन स्टिक है तो हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके घर में अवन नहीं है तो फिर आप इसको पॉट के अंदर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने जो है वो पॉट के अंदर बनाया था और ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। यहाँ पे टैप ज़रूर करें ताकि थोड़ी सी एयर जो है वो निकले, अदरवाइज़ जो है वो आपका केक जब बेक होके आएगा तो वो परफेक्टली बेक नहीं होगा। जब आप पोर कर लें इन कंटेनर्स के अंदर तो फिर उसको थोड़ा सा टैप करें। हमने 2 पैन बनाए थे, लेकिन आप एक बनाना चाहते हैं तो फिर 4 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने प्री हीट पे अपना पतीला रख दिया था, बहुत बड़ा सा एक स्टैंड लगा दिया था
और इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे इसको हम रखेंगे और उसके बाद आंच हल्की करके 40 से 45 मिनट हमने इसको बेक किया था कवर करके। अब आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये बड़ा हमारे पास पैन था, ऊपर तक फिल्ड था, तो इसको 40 मिनट लग गए थे। जो दूसरा वाला था उसको 25 मिनट लगे थे। अब हम इसको बीच में नहीं खोलेंगे, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो जाएंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे और उसके बाद फिर वापस इसको बेक होने के लिए लगा देंगे। हमारे पास 2 पैन थे तो हमने 2 पॉट में इसको बेक किया था और बहुत शानदार बेक होके निकला था, परफेक्टली जैसे अवन में होता है उस तरह से। ये देखें डबल इन साइज़ हो गया है, ये परफेक्टली बेक है। मैंने स्क्यूअर डाल के देखा था, वो बिल्कुल क्लीन निकल के आया था। और यहाँ पे हमें 40 मिनट 45 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये हमने जो है केक निकाल दिया और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था ताकि हम इसको इजीली इसमें से निकाल सकें राउंड। ये देखें यहाँ पर हमने जो है वो प्रॉपरली इसको निकाल दिया था। निकालने का मकसद ये था ताकि हम आपको इसको इजीली दिखा लें। ये देखें कितना सॉफ्ट एंड परफेक्ट स्पंज बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। जो 3 मिल्क का मिक्सचर है उसके अंदर एवापोरेटेड मिल्क जाता है, एक पूरा आप टिन ले लें। इसी के साथ जो है आप इसके अंदर एक पूरा टिन जो है वो कंडेंस मिल्क का ले लें, ठीक है। दोनों टिन हम पूरे शामिल करेंगे और जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। और इसी के साथ हमारे पास एक पैकेट 250 ml का हमारे पास मिल्क का था, वो हमने ऐड किया। तो आप मिल्क का पूरा एक पैकेट यूज़ कर सकते हैं या तो आप क्रीम का एक पूरा पैकेट यूज़ कर सकते हैं, बस 3 मिल्क होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक एवापोरेटेड मिल्क हो गया, एक कंडेंस मिल्क हो गया, एक नॉर्मल मिल्क या फिर क्रीम। तो ये आपका एक प्रॉपर इसकी क्वांटिटी है जो हम यूज़ करते हैं। अब हम कांटे की मदद से जो है वो स्पंज को प्रिक कर रहे हैं ताकि अगर हम इसके अंदर मिक्सचर या ये जो मिल्क डालेंगे तो वो ईज़िली इसके अंदर सोक कर ले। अब ये जो है हमारे पास 2 केक का था, हमने इसके अंदर अच्छे से ही जितना भी मिल्क बनाया था वो इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद जो है इसको हम 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखें या फिर ओवरनाइट फ्रिज में रखें। ये मिल्क का मिक्सचर इसके अंदर डालने के बाद जो है हमने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा था ताकि जितना भी मिल्क है वो स्पंज को सोक हो जाए अच्छे से, ताकि वो आप इजीली यूज़ कर सकें। आप उसी वक्त ही यूज़ करेंगे तो उसी वक्त आप उसको फ्रॉस्ट नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा उसको टाइम दें। जैसे हमने इसको ओवरनाइट रखा था फ्रिज में और इसको ऑलमोस्ट ओवरनाइट दूसरे दिन हम निकाल के फ्रिज में से हम अब इसको फ्रॉस्ट करेंगे। ये देखें ये जो है हमने इसको अच्छे से रखा, रेस्ट दिया। अब हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से फ्रॉस्ट करेंगे। हमने इसको एक प्लेट में निकाल के इसका पार्चमेंट पेपर लाजमी निकालें। ये देखा कितना अच्छा खूबसूरत स्पंजी इसका टेक्सचर बना है और मिल्क भी अच्छे से सोक हुआ है, ना एक्स्ट्रा है ना कम है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक बोल में विपिंग क्रीम डालेंगे। विपिंग क्रीम डालने के बाद जो है हम इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको परफेक्टली बीट कर लिया है। अब चाहें तो इसके अंदर वाइट चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल 3 मिल्क केक में जाता है वो इसी तरह से जाता है। ये हमारी फ्रॉस्टिंग जो है हो चुकी है। अब हम गनाश भी बना लेंगे। गनाश मैंने पहले भी 2-3 रेसिपीज़ में आपको मैं बनाना बता चुकी हूँ, आप बना सकते हैं इजीली। हमने 200 ग्राम चॉकलेट ली थी और 200 ग्राम ही हमने इसके अंदर क्रीम ली है। और इसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा पैन को हीट देंगे ताकि वो इजीली अच्छे से चॉकलेट आपकी मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारी चॉकलेट ऑलमोस्ट जो है वो मेल्ट हो चुकी है, परफेक्ट हमारी गनाश बन के रेडी है। अब हम फ्रॉस्टिंग करते हैं 3 मिल्क केक की। केक हमने रखने के बाद जो है इसके ऊपर हम क्रीम डालेंगे। व्हिप क्रीम है हमारे पास और हमारे पास ना तो स्टैंड है ना इस तरह से, तो हम जिस तरह से हमारे पास फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं हमने बेसिक सी फ्रॉस्टिंग की है। और बेसिक सी फ्रॉस्टिंग करने के बाद जो है हम इसके ऊपर आप जितना भी फ्रॉस्ट करना चाहें, वैसे व्हिप क्रीम इतनी ज़्यादा ओवर अच्छी नहीं लगती, लेकिन जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जब यहाँ पे परफेक्टली हमारे पास फ्रॉस्टिंग हम कर लेंगे तो इसके ऊपर हम गनाश भी ऐड करेंगे। 2 डिफरेंट केक बनाए थे, अब आपकी मर्ज़ी है, आप
जिस तरह से भी इसको फ्रॉस्ट करें, जो एक बेसिक फ्रॉस्टिंग होती है उस तरह से आप इसको फ्रॉस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको पूरा सही से प्रॉपरली फ्रॉस्ट कर लिया। और ऊपर से अब जो है हम इसके ऊपर जो चॉकलेट गनाश बनाई थी वो हम थोड़ा सा डाल देंगे ताकि अच्छा सा और टेक्सचर मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। ये देखिए हमने जो है गनाश जो है वो पाइपिंग बैग में डाली थी और इसके बाद हम इसके ऊपर पोर कर रहे हैं ताकि वो वाइट एंड डार्क कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। ये देखिए इस तरह से हमने जो है केक मैंने 2 बनाए थे, लेकिन फ्रॉस्टिंग मैंने आपको एक की करके बताई है। बाकी दूसरे वाले की भी हमने फ्रॉस्टिंग की थी, वो थोड़ा सा दूसरे कलर में की थी, डार्क चॉकलेट के साथ की थी। तो ये इस तरह से हमारा केक जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको कट करके सर्व करते हैं, बताते हैं कि किस तरह का बना है। स्पंज इसका बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट बना था। देखिए आप वो पीछे की तरफ केक दूसरा भी देख सकते हैं जिसको हमने चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग की थी। यहाँ पर जो है हम केक को कट कर रहे हैं। स्पंज हम आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा, और जितना भी हमने इसके अंदर मिल्क डाला था वो अच्छे से सोक कर लिया था, बिल्कुल परफेक्टली सोक्ड हुआ मिल्क था। इसका टेस्ट भी बहुत परफेक्ट था, बहुत मज़े का था और बहुत सिंपल रेसिपी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी तो आप विदाउट अवन भी बना सकते हैं, पॉट में भी बना सकते हैं। मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था पॉट में बनाने का, लेकिन 110% बहुत ज़बरदस्त स्पंज बना था। देखिए आप कितना ज़बरदस्त बना है। और आपको मैं दूसरा वाला केक भी दिखा देती। ये देखेंगे, ये भी बहुत ज़बरदस्त बना था। इसकी फ्रॉस्टिंग हमने कुछ अलग की थी, डार्क कलर में, बहुत मज़े का बना था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।